मैं इसका हिस्टोरिकल पृष्ठभूमि भी आपके सामने रखना चाहता हूँ। वक्फ बोर्ड आज़ादी के बाद का एक ऐसा सिस्टम नहीं है, बल्कि वक्फ बोर्ड आज़ादी से पहले भी था 1923 में। लेकिन उस समय इसका उद्देश्य मात्र एक था कि शिया और सुन्नी के बीच के संपत्ति विवाद को निपटाना, मात्र इसका ये उद्देश्य था। आपको पता है कि हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 में, और जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो उस दौरान में मजहब के आधार पर दो देश बने थे, धर्म के आधार पर दो देश बने थे, पाकिस्तान और भारत। उस दौरान में पाकिस्तान में रह रहे हिंदुओं को ये कहा गया था कि आप चाहें तो भारत आ सकते हैं, और भारत में रह रहे मुसलमानों को भी ये कहा गया था कि आप चाहें तो पाकिस्तान जा सकते हैं। इस आधार पर बना था। उस दौरान में लखनऊ से बहुत अधिक संख्या में मुसलमान इसका विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि नहीं, धर्म के आधार पर दूसरा देश बने। लेकिन मजे की बात यह कि वो लोग गए ही नहीं पाकिस्तान में। उनमें से अधिकतर लोग भारत में ही रह गए, और 24 घंटे के अंदर उनका दिमाग बदल गया कि नहीं नहीं, हम भारत में ही रहेंगे। लेकिन इसके बावजूद भी बहुत सारे लोग पाकिस्तान में चले गए, और पाकिस्तान से भी भारत में आए। तो जब वो भारत में आए, पाकिस्तान से चले गए, तो अपनी संपत्ति जमीन जायदाद यहाँ पे छोड़कर चले गए। और भारत से जो हिंदू शरणार्थी आए, तो फिर इनको जो जमीन वो छोड़कर चले गए थे, उसी पे इन्हें बसाने का काम शुरू कर दिया गया था। यह एक है कि वो आकर उसी पे अपना रहने लगे थे, टेंट वगैरह लगाने लगे थे। तो उस दौरान में माउंटबेटन के द्वारा ये गांधी जी को सजेशन दिया गया था कि भाई ये मुसलमानों की ज़मीन पे कब्जा कर रहे हैं, या उस वक्त के हिसाब से जो भी कुछ कहा गया होगा। तो गांधी जी की 3 शर्तों में से एक ये भी था कि भाई ऐसा है, उनकी ज़मीन की रक्षा की जाए। और 1954 में एक एक्ट लाया गया, वक्फ एक्ट। इस एक्ट का उद्देश्य था उस ज़मीनों को सुरक्षा देना। किससे रक्षा करनी थी? उन हिंदुओं से जो हिंदू शरणार्थी थे और वे यहाँ पे आए थे और उनके ज़मीन में रह रहे थे। तो ये था कि वो छोड़कर चले गए, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी उनकी ज़मीन की रक्षा होनी चाहिए, और उनको वहाँ से हटाया गया। तो वक्फ बोर्ड का निर्माण ऐसे हुआ हमारे देश में। 1954 से ये इस तरीके से वर्क करना शुरू किया। इसका उद्देश्य मात्र उनके उस संपत्ति की रक्षा करना ही था।